This live broadcast is brought to you by Dr. Baba Sahib Ambedkar Research and Training Institute, Party, Pune. साथियों, भंते करुणाकर जी हमारे साथ में है और दिल्ली से माननीय भंते जी को मेरा वंदामी भंते जी, जय भीम। और भंते जी, आप दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? मैं 50 वर्षों से 1974 से लगातार मैं दीक्षा भूमि पे दर्शन करने के लिए आता हूँ। यहाँ की जनता बहुत इमोशनल है, बहुत भावुक है, बहुत जज्बाती है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम लोग इतनी भीड़ होने के बावजूद भी राजनीति, समाज नीति, धर्म नीति और अर्थनीति क्यों सक्सेस नहीं हो पाते हैं? उसका कारण है कि हम आपस की फूट, हम आपस के बहुत संगठन, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि मेरे लोगों, तुम संगठित हो जाना शिक्षित होने के साथ साथ, और आपस में कभी संघर्ष मत करना। संघर्ष तुम उन बुराइयों से करना जो तुम जिस कुरीतियों में फंसे हुए हो। लेकिन हुआ क्या? ये संगठित तो हुए नहीं, लेकिन इन्होंने संगठन कुकर मुत्तों की तरह हजारों, लाखों, करोड़ों पैदा कर लिए, और वो भी अंबेडकर के नाम पर। संगठन अंबेडकर के नाम पर हैं, लेकिन संगठित ये बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। वो कहता है कि मेरे बाड़े की भेड़ बाहर न चली जाए, वो सोचता है कि मेरा आदमी उधर न चला जाए, उधर का आदमी इधर न आ जाए। यदि इनको, जो देश का दलित बहुजन समाज है, यदि ये सब लोग एक हो जाएं, संगठित हो जाएं, क्योंकि हमारी लड़ाई सारी की सारी बाबा साहब के उद्देश्य के लिए है, बाबा साहब के संदेश के लिए है, बाबा साहब की विचारधारा के लिए है, बाबा साहब के कॉन्सेप्ट के लिए है, बाबा साहब के धर्म के लिए है। लेकिन हम लोग एक नहीं होते। राजनीतिक दृष्टि से रिपब्लिकन पार्टी कई धड़ों में बंट गई। कई धड़ों का मतलब रामदास आठंबले अलग, प्रकाश राव अलग, योगेंद्र कवाड़े अलग, हमारी बहन कुंभारे, सुलेखा कुंभारे अलग, नितिन राउत अलग। जबकि बाबा साहब ने ये कहा था, ए मेरे लोगों, इस कांग्रेस ने मुझे बहुत सताया है, मुझे इन्होंने 2-2 बार हराया है, और जब जब मेरा अपमान चाहे बड़ौदा में हुआ है, चाहे महाताल के सत्याग्रह पर हुआ है, चाहे कालाराम मंदिर में जाने के बाद हुआ है, चाहे सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टोड, पृथक निर्वाचन और पृथक वाचन के बारे में गांधी ने आमरण अनशन किया है, जिससे अछूतों को अपना हक न मिले, तो सबसे ज्यादा परेशान मुझे कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के लिए तुम एक पैसे का, एक धेला का भी मेंबर मत बनना। लेकिन हमारे लोग कांग्रेस में हैं, कुछ बीजेपी में हैं, कुछ और जेपी में हैं, कुछ ने कुछ संगठन बना लिए। इनके पास इन 100 वर्षों में भी एक संगठन, एक पार्टी अपनी बनी नहीं है। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश में बीएसपी की गवर्नमेंट बनी तो कम से कम वहां के लोग संगठित हुए, तो 4 बार वहां गवर्नमेंट आई। कालांतर में क्या हुआ ये अलग बात है, लेकिन बीएसपी की गवर्नमेंट ने बाबा साहब बहुजन समाज के लोगों के नाम पर अनेकों जिले बनाए। साहू जी महाराज जिला बनाया, महात्मा ज्योतिराव फुले नगर बनाया, अंबेडकर नगर बनाया, कबीर नगर बनाया, साहू जी महाराज नगर बनाया, तमाम नगर बनाए। और हम लोग संगठित थे तो 200 वर्ष पुरानी यूनिवर्सिटी का नाम, आगरा की यूनिवर्सिटी का नाम अंबेडकर यूनिवर्सिटी रख दिया। भीड़ तो आती है, भीड़ दिखती भी है, भीड़ में कोई कमी नहीं है, महाराष्ट्र के लोगों में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे संगठनों में कमी है, कमी है तो हमारे सोच में कमी है, कमी है तो हमारे स्वार्थ में कमी है। हम लोग संगठन बना लेते हैं और जनता उनके पीछे आ जाती है। अभी आप देख रहे होंगे कि महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा है, लेकिन महाबोधि महाविहार का आंदोलन 135 वर्ष से चल रहा है। 100 वर्ष के बाद परम आदरणीय सुरेश ससाई जी ने चलाया,
सुरई ससाई जी ने जितनी जोर शोर से चलाया, जितनी ईमानदारी के साथ चलाया, जितनी कुव्वत के साथ चलाया, जितना हौसला के साथ चलाया, जितना वीरता के साथ चलाया, उतना कोई नहीं चला सकता। लेकिन आज जो आंदोलन है वो आंदोलन न बनकर चंदा आंदोलन हो गया है, धंधा आंदोलन हो गया है, अपने गले में माला पराने का आंदोलन हो गया है, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने का आंदोलन हो गया है। और एक जगह नहीं, 4-6 जगह आंदोलन चल रहे हैं। इधर आप देखेंगे विनयाचार का चल रहा है, उधर देखेंगे आकाश लामा का चल रहा है, इधर देखेंगे कि वो हर्ष मोदी का चल रहा है, उधर देखेंगे कि सुमित रतन का चल रहा है, इधर देखेंगे विमल कीर्ति का चल रहा है, उधर देखेंगे तो एक विचुनी नंदा चला रही है। कहने का मतलब ये है, जब तुमको महाबोधि महाबयारियान मुक्त कराना है तो सब लोग एक जगह क्यों नहीं आ जाते, जिससे हमारी शक्ति बढ़े, जिससे हमारा जज्बा दिखे, जिससे हमारा संगठन दिखे, जिससे हमारा हुजूम दिखे। लेकिन ये आंदोलन बनकर ये धंधा आंदोलन बन गया है, अपना अपना स्वागत कराने का आंदोलन बन गया है। मैं लोगों से कहना चाहूंगा, जितने भी महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के लोग, कोई भी किसी को महाबोधि के बिहार के नाम पर चंदा ना दे और उनसे पूछे कि तुम पहले संगठित हो जाओ। जब तुम संगठित हो जाओगे सारे घटक एक जगह आ जाएंगे, हम चंदा ही नहीं हम अपनी जान भी देंगे। ये तब तक जी। ये मेरा आखिरी सवाल हाँ, रहेगा। व्हाट इज योर क्वेश्चन, यू टेल मी। यस यस यस। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज इस पावन दीक्षा भूमि से हाँ। आप तमाम लोगों को एक बाबा साहब का क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आज मैं दीक्षा भूमि पर आया हूँ नागपुर में। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि यदि तुमको गुलामी से मुक्ति पानी है, यदि तुमको शोषण से मुक्ति पानी है, यदि तुम्हें आर्थिक नीति में जाना है, राजनीति करनी है, समाज का कल्याण करना है, तो ये मेरे देश के लोगों सब जगह एक जगह आ जाओ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अंबेडकर, प्रकाश राव अंबेडकर अलग हैं, भीमराव अंबेडकर अलग हैं और उसके साथ साथ राजनेता अलग हैं। पहले ये तीनों भाई एक हों, जिससे संदेश पूरे देश में जाए कि बाबा साहब अंबेडकर का कुटुंब एक हो गया है। ये क्या करते हैं, एक करने की बात दिल्ली में करते हैं, उत्तर प्रदेश में करते हैं, झारखंड में करते हैं, आंध्र प्रदेश में करते हैं, आपके उत्तराखंड में करते हैं, हिमाचल प्रदेश में करते हैं। अरे पहले तुम तो एक हो जाओ, तब सब लोगों में ये संदेश जाएगा कि ये चारों भाई एक हो गए। लेकिन एक दूसरे से मुकदमा चला भारतीय बौद्ध महासभा के रूप में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे लोग, बहुजन समाज के जितने संगठन हैं, जब बीजेपी के 400 संगठन एक हो सकते हैं तुम्हें गुलाम बनाने के लिए, तो तुम जो है 50-100 संगठन हैं एक जगह पर आ जाओ। चाहे तो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे बहन मायावती हो, चाहे प्रकाश साहब अंबेडकर हो, जो भी संगठन है वो सब जगह आ जाओ। और यदि दोबारा बीजेपी आती है और दोबारा बहुजन समाज का उत्पीड़न बढ़ता है तो उसके जिम्मेदार तुम सब लोग होंगे जो बहुजन समाज के संगठन हैं। ये कहना चाहता हूँ। तो भंते जी का ये संदेश है कि जितने भी हमारे बिखरे हुए संगठन हैं, ये एक जगह में जब तक के नहीं आएंगे तब तक कि हमारी राजनीतिक मुक्ति, आर्थिक मुक्ति, सामाजिक मुक्ति से हमें जो है मुक्ति नहीं मिलेगी। हम इसी गुलामी में रहेंगे। और इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ में साथियों, मैं बढ़ूंगा यहाँ से आगे।